नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या आसमानी किताब गलत हो सकती है? अगर आप मेरे से पूछेंगे कि गलत हो सकती है तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह की बताई हुई बातें वो गलत कैसे हो सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये अल्लाह जो पूरी दुनिया को क्रिएट कर सकता है, उसे ये नहीं मालूम था कि बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ह्यूमन क्रिएशन की इन आसमानी किताब के अंदर। वहां पे बोला गया कि बच्चा पैदा कैसे होता है, एक माँ की कोख के अंदर। आपको हैरानी होगी सुनकर कि अल्लाह को ये नहीं मालूम था बच्चा कैसे पैदा कैसे होता है। और जो किताब है इनकी आसमानी किताब का चैप्टर 23 वर्सेस 12, 13, 14, उसके अंदर प्रूव किया जाता है कि मोहम्मद ने कोई गलती करी है। उन्होंने कहीं से पढ़ तो सकते नहीं थे क्योंकि अनपढ़ थे। उन्होंने कहीं से कॉपी किया इस चीज को और प्रेजेंट कर दिया कि अल्लाह ने बताया है ये बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। और आज भी मॉडर्न साइंस के आने के बाद भी जो ये आसमानी किताब पढ़ते हैं, आज भी उसी चीज को रट्टा लगाते रहते हैं सेक्रेट टेक्स्ट बोलकर। दोस्तों, जो किताब है उसके अंदर जो डिवाइन ब्लूप्रिंट है ह्यूमन क्रिएशन का, वो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है मॉडर्न साइंस के अंदर। पूरा ह्यूमन क्रिएशन का जो सारा का सारा चिट्ठा है, तीन डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उन्होंने बताई कि बच्चा एक पैदा कैसे हो सकता है। अब बोला क्या गया, जो क्लेम्स हैं वो वाइल्ड है, कहां से आए ये भी बताऊंगा आपको। क्लेम नंबर 1, मॉन्यूमेंटल। टेक्स्ट बिल्कुल क्लियरली बताता है कि जो इंसान है उसे बनाया गया थोड़ी सी क्ले लेकर। क्ले का मतलब होता है गिल्ली मिट्टी से उसको बनाया गया। वहीं पर अब रुक जाइए, गिल्ली मिट्टी से ह्यूमन बीइंग को बनाया। अब जो साइंस है, क्योंकि बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल एक इन्होंने दावा किया था, तो इन्होंने 21st सेंचुरी में आकर पूरा पूरा हमने ह्यूमन जीन्स को, उसके जो रोड ब्लॉक्स हैं उस सबको माइक्रोस्कोप के अंदर हमने चेक किया। क्या मिला? मैंने भी इसको स्टडी किया कि यार ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता क्या है। उससे निकला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इवन की कुछ मिनरल्स और एलिमेंट्स। क्ले क्ले का एक सिंगल दाना भी वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। जीरो प्रूफ है कि कभी भी, ना पुराने टाइम पे ना अब, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके अंदर गीली मिट्टी का अंश हो। जीरो। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगर मोहम्मद ने बोला और आसमानी किताब है तो कहीं से तो आया होगा। तो हर का हमारी टीम ने पूरा डिग किया हिस्ट्री के अंदर कि सच्चाई क्या है। जब ये किताब लिखी गई उससे पहले, या जब ये बताया गया कि अल्लाह के शब्द है, तो एंशियंट जो सिविलाइजेशंस थे वहां पर स्टोरीज हमारे हाथ में लगी। जो एंशियंट ग्रीक्स हैं उनके अंदर एक मैथोलॉजी था। मैथोलॉजी ये था कि जो गॉड्स हैं ग्रीक्स के, उन्होंने ह्यूमंस को क्ले से बनाया था और उनका जो पूरी की पूरी मैनकाइंड है वो मिट्टी से बनी है। क्या मोहम्मद ने जो उस वक्त जो ग्रीक मैथोलॉजीज थी, क्या उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और बोल दिया कि अल्लाह के शब्द है? अगर मेरे से पूछें कि जो हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस हैं, अगर मैं ये बोलूं कि अल्लाह ने बोला है तो अल्लाह ही गलत हो गया, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब कोई तो गलत होगा। हिस्टोरिकल एविडेंस पॉइंट करता है कि यस, ये कॉपी पेस्ट है। ये स्टोरी इनहेरिट की गई, जो उस वक्त का जो ओल्ड प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस की जो स्टोरीज थी उसे कॉपी किया और अल्लाह के शब्द बोलकर हमें प्रेजेंट कर दिया गया। इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट वो जीरो थे। वो सिर्फ मैथोलॉजी को कॉपी किया और बता दिया कि बायोलॉजी का पूरा चिट्ठा मोहम्मद को पता था। लेकिन इसके बाद ये और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। एक तरफ तो ये था कि क्ले से ह्यूमन बीइंग बना है, उसके बाद आते हैं हम जो माँ की जो कोख होती है, वोम है, उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया है। उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम वो बनता कैसे है। कि एक स्पर्म है, वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो एक क्लिंग करता है, कोई क्लॉट है अंदर, उसके अंदर उसको टच करता है वो, और उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करता है। दोबारा से मैंने क्या बोला? उन्होंने बोला ह्यूमन बीइंग का, यानी कि मर्द का एक स्पर्म जाता है, उसके बाद वो एक क्लॉट के अंदर वो क्लिंग करता है। आपने नोटिस किया पूरे चीज के अंदर जो विमेन एग है उसको भुला दिया गया, फीमेल ओवम को एंटायरली एब्सेंट कर दिया, ये बोलकर कि डिवाइन इक्वेशन ऑफ लाइफ इस तरह से चलती है। भाई, इसको भी हमने डिग किया, ये कहां से आया है? तो जो एंशियंट बायोलॉजिकल मॉडल था वो तब ये प्रथा थी ये सोचने की, जहां पर बताया गया था कि जो विमेन है उनका जेनेटिक रोल जीरो है। यानी कि वो सिर्फ एक अवन है जहां पर इंक्यूबेटर है, जहां पर ह्यूमन मैन का जो सीड है वो जाकर वो ग्रो करता है।
एब्सोल्यूट नॉनसेंस, जो उस वक्त का जो एक प्रथा थी सोचने की, उसी को मॉडर्न जेनेटिक जो है स्टडी बनाकर ये आसमानी किताब में डाल दिया गया। दोस्तों, मॉडर्न साइंस वो हमें बताती है कि होता क्या है। उसमें ह्यूमन जो मॉडर्न साइंस है बताती है कि दो इक्वल हाफ्स होते हैं डीएनए के। जब वो दोनों इकट्ठे आते हैं मैन एंड वीमेन के, उसके बाद एक ह्यूमन लाइफ वो शुरू होती है। उसके लिए स्पर्म ऑफ अ मैन, एग ऑफ अ वुमन दोनों चाहिए। ये फ्लॉलेस जो किताब है, आसमानी किताब, वो कंप्लीटली मिस करती है हाफ ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल। ग्लेयरिंग ओमिशन, एब्सोल्यूट साइंटिफिकली ब्लाइंड स्पॉट पूरी आसमानी किताब के अंदर। अब ये तो हो गए दो चीजें। जो तीसरी है वो बिगेस्ट बायोलॉजिकल ब्लंडर ऑफ ऑल टाइम है। पूरे दुनिया में किसी भी किताब के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। क्या बोला? जो आसमानी किताब है वो बोलती है कि जो मिस्टीरियस क्लॉट था अंदर, जिसके अंदर स्पर्म गया, वो हड्डियों में कन्वर्ट होता है। यानी कि हड्डियां पहले बनती हैं, एक स्केलेटन बनता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास फ्लैश बनना वो शुरू होता है। आप सीक्वेंस देखिए, पहले स्केलेटन बनता है, उसके बाद मीट उसके ऊपर चढ़ना वो शुरू होता है। ये लिटरली यही क्लेम इनकी किताब के अंदर है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप जाइए, मैं पूरे प्रूफ आपके सामने रख रहा हूं। अब क्या ये जो फीटस है अंदर, क्या इस तरह से डेवलप होता है? एब्सोल्युटली नो। अगर आप देखेंगे मॉडर्न अल्ट्रासाउंड को, वो ओपनली स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपको बताती हैं कि होता क्या है। बोन्स पहले नहीं बनती हैं। फिर पहले आप सोच के देखिए, पूरा ढांचा जो हड्डियों का है पहले वो बन गया, उसके बाद उसके रैप अप हो रहा है मसल से या स्किन के साथ, और फिर नर्वस सिस्टम बाद में आना शुरू होता है। ये तो हॉरर मूवी का सीन लगता है, ह्यूमन बायोलॉजी नहीं लगती। ये हॉरर हॉरर मूवी से बने, हॉरर मूवी ही दिखाई गई, और आज भी इनकी जिंदगी बेचारों की हॉरर मूवी ही बनी पड़ी है। बोन एंड मसल्स जो टिश्यूज हैं वो डेवलप करते हैं साइमल्टेनियसली, वो ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, और ग्रेजुअली जो डेवलप करते हैं अंदर। जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट किया गया है एंटायरली बैकवर्ड्स। तभी इनका दिमाग जो है वो भी बैकवर्ड्स ही चलता है। बेचारों को आसमानी किताब पढ़ते पढ़ते इनको कुछ भी पता नहीं है। फंडामेंटली साइंटिफिकली रॉन्ग चीजें इनकी किताबें डाल के रखी हैं। अब इसकी भी डिगिंग करी कि ये हड्डियां पहले बनती हैं, उसके बाद स्किन आता है, ये कहां से आया? तो रोमन और ग्रीक दोबारा से उनकी जो सारी की सारी जो नॉलेज थी उस वक्त की, एंशियंट पर्शिया की, वो यही थी। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इतनी बड़ी स्पेसिफिक मिस्टेक वो नहीं हो सकती है। ये उस वक्त की कटिंग एज मेडिकल नॉलेज थी जिसको प्रेजेंट किया गया। एक ग्रीक से कॉपी कर लिया, दूसरा पर्शिया से कॉपी किया, और आसमानी किताब में इसको डाल दिया गया। पर्शिया से को कॉपी क्यों किया? उसका रीजन था कि जो पर्शियंस थे उस टाइम पर, वो अरब वर्ल्ड से कई साल, कई सदियों आगे उनकी नॉलेज थी। उनकी जो मेडिकल थ्योरी थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, वाइड स्प्रेड थी, लेकिन वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट थी। ये मोहम्मद को नहीं मालूम था। उन्हें लगा कि यार ये चीजें कुछ इधर से ले लिया, कुछ उधर से ले लिया, किसी को पता लगेगा नहीं। उनको ये नहीं मालूम था कि 1400 साल के बाद सुमित जान आएगा इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए। दोस्तों, जो ये किताब है वो डिवाइन आसमानी इंसाइट आपको नहीं देती है। वो रिपीट करती है जो फ्लॉड नॉलेज थी उस टाइम की, जिसके पीछे साइंटिफिक जो प्रमाण है वो जीरो थे। अगर आपको लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ 3 वर्सेस के अंदर है, इतनी छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप इनकी हदीस है उसको पढ़िए, जो साही बुखारी है चैप्टर 4। ये करोड़ों जो मुसलमान हैं वो उसको फॉलो करते हैं, हर रोज पढ़ते हैं उसको। वो अटेम्प्ट करता है ब्रेक डाउन करने के लिए पूरे मैथ्स कि जो बच्चा है अंदर माँ की कोख में वो कितने दिनों में वो क्रिएट होता है। उन्होंने बोल दिया कि पहले 40 दिन में जो ड्रॉप है वो बड़ा होना शुरू होता है। उसके बाद जो अगले 40 दिन है उसमें ये थिक क्लॉट ऑफ ब्लड बन जाता है, और उसके 40 दिन के बाद वो पूरा का पूरा पीस ऑफ फ्लैश वो बच्चे में कन्वर्ट होता है। 40 40 40, अगर आप मैथमेटिक्स करेंगे वो एडअप होता है एक 120 डेज, यानी कि 4 महीने में इनका बच्चा तैयार हो गया। भाई, ये इनकी हाईली रेवर्ड रोज पढ़ने वाली जो किताब है उसके अंदर ये फंडामेंटल दिए हुए हैं। ये है फंडामेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। लेकिन पंचलाइन क्या है? एक स्टैंडर्ड जो ह्यूमन बीइंग है
वो 9 महीने में पैदा होता है, 4 महीने में वो पैदा नहीं होता। ये मैसिव अनडिनाइबल एक डिस्क्रिपेंसी है इन्हीं की किताब में। मैंने आपको बता दिया आसमानी किताब में कौन सा चैप्टर है, जो साहिब बुखारी है उसका चैप्टर 4 है, उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया गया है ह्यूमन क्रिएशन का। दोस्तों पंच लाइन क्या है? पंच लाइन ये है कि जो इंसान है वो 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, जिहादी 4 महीने में पैदा होता है। ये मैसिव, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आसमानी किताब बताती है आपको जिहादी चौथे महीने में ही पैदा होना शुरू होते हैं। ये इतनी बड़ी अदरवाइज मैथमेटिकल एरर वो नहीं हो सकती थी, और इसके लिए आपको कोई मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है। एक बेसिक प्रॉब्लम है जो मैंने आपके सामने रखी है। कहां तो 280 डेज, कहां पे 120 डेज। दोस्तों ये माइनर राउंडिंग एरर भी नहीं है, ये स्लाइट मिसकैलकुलेशन भी नहीं है, ये डिफरेंट बायोलॉजिकल रियलिटी है। अगर आप इनको बोलेंगे मुसलमानों को कि भाई आपकी तो किताब में ये गलत है, आप तो बोलते हैं कि आसमानी किताब में कोई गलत चीज हो नहीं सकती, तो इमीडिएटली वो बोलते हैं कि आपने हमारा तौहीन किया है, हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे। वो डिफेंड करने लग जाएंगे अपनी किताब को। लेकिन हमारा तो सर चकरा गया इसको देखने के बाद। मैथमेटिकल जो उसको बोलते हैं जिम्नास्टिक्स हमें करनी पड़ी, लेकिन समझ नहीं आया कि यार लिखा क्या है। और ये क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे वर्ड्स को कि आप समझे नहीं, अल्लाह का जो मीनिंग था वो बहुत डीपर था। ये इन्वेंट करेंगे एक नई इंटरप्रिटेशन जिसका ना सर होगा ना पैर होगा, जैसे इनकी सोच का भी ना कोई सर है ना पैर है। ये बताएंगे आपको कि एशियन जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग होता था। आज आपकी बुद्धि जो है वो आप समझ नहीं सकते। उसके लिए आप मुसलमान बन जाइए, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप जिहादी बन जाइए, फिर आपको किताब समझ आनी शुरू होती है। दोस्तों ये जो हार्श रियलिटी है, अनडिनाइबल ट्रूथ है, वो स्टेयर कर रहा है इनके फेस के ऊपर। साइंस और इनकी किताब वो मैच नहीं करती। जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस दिया हुआ है वो कंप्लीटली वो बैकवर्ड्स है। यानी कि स्केलेटन पहले बनता है इनका, उसके बाद इनका स्किन उतर आना शुरू होता है। जो मैथ्स है 120 दिन वर्सेस 9 महीने वो कंप्लीटली ब्रोकन है। और अगर आप इनको बात करेंगे तो ये फ्रेंटिक और फनेटिक एक्सप्लेनेशंस ये आपको देते रहेंगे, क्योंकि इनको देना पड़ता है। क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो इनकी किताब झूठी वो प्रूव होती है। अपने ब्लाइंड फेथ को प्रिजर्व करने के लिए इन बेचारों को बोलना पड़ता है कि नहीं, जो दिया हुआ है वो सही है, आपकी साइंस गलत है। जैसे किताब में लिखा है कि धरती वो चपटी है, फ्लैट है, जबकि धरती गोल है। ये बोलते हैं ये आपको जानबूझकर ये गलत बता रहे हैं। धरती फ्लैट ही है, क्योंकि इनकी दिमाग जो है वो भी फ्लैट है। इसीलिए फ्लैट है क्योंकि ये अपनी किताब को झूठा प्रूव नहीं करवा सकते। तीसरी एक और चीज है, आप देखिए हर जगह पे मुसलमान जब युद्ध हारता है उसके बाद अपने लोगों को बोलेंगे हम युद्ध जीत गए, क्योंकि किताब में लिखा है कि मुसलमान कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि हम युद्ध हार गए तो किताब झूठी पड़ जाती है। उस झूठी किताब को सच प्रूव करने में ये लोगों को झूठ बोलते रहते हैं। हार्ड फैक्ट्स, जिसको हम कोल्ड हार्ड फैक्ट्स बोलते हैं, वो इनके कहीं भी किसी भी चीज में वो लाइनअप ही नहीं होते इनकी आसमानी किताब के साथ। बस ब्लाइंडली अनक्वेश्चनेबल एक फेथ है जिसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ये दुनिया है, ये एज है इंफॉर्मेशन की। यहां पर अनडिनाइबल, वेरीफेबल एंड साइंटिफिक प्रूफ्स हैं हमारे पास। 3D अल्ट्रासाउंड्स हैं, एडवांस डीएनए की सीक्वेंसिंग है। अब हमें एंशिएंट मिथ्स के ऊपर हमें रिलाई करने की जरूरत नहीं है, जिसको रैप अप किया गया आसमानी टेक्स्ट, अल्लाह का दिया हुआ। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या अल्लाह जिसने पूरी दुनिया बनाई, क्या वो एक बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? उसकी गलती कर सकता है? ट्रुथ आपके सामने है, बट यू हैव टू बी ब्रेव इनफ। इसको जो गलत है, गलत को गलत बोलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। यू हैव टू लुक अराउंड। और हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद इस चीज को बनाया है। मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए, डिसीजन आपका है। और ऐसी गलतियां की तो किताब भरी पड़ी है, एक एक कर मैं सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।